लास्ट 4 मंथ्स इतना ही टाइम हमारे पास है और इस दौरान प्री बोर्ड्स आएगा, प्रैक्टिकल्स आएंगे, बोर्ड्स एग्जाम है, जेई है, सीईटी है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बोर्ड्स एमएसटी सीईटी है, जेई है, क्लैरिटी नहीं है कि कौन से एग्जाम पे मुझे फोकस करना है, क्लियर करना होगा, परफेक्शन नहीं लाना है, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। बोर्ड्स और सीईटी का सिलेबस अलग अलग नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं सीईटी अच्छे से कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो मतलब सीईटी के साथ साथ मेरे बोर्ड्स के भी कॉन्सेप्ट हो गए। 10th जैन वो डेट जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखिए अपने गोल को और आगे बढ़िए। कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स है और कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स है, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी थोड़े से अलग अलग भी बात करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट 4 मंथ्स 11 अप्रैल को हमारा फर्स्ट फेज एमएसटी सीटी 2026 का एग्जाम है। दिसंबर का ऑलरेडी आधा महीना चला गया है, 15 डेज है। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल के 10 दिन, इतना ही टाइम हमारे पास है। और इस दौरान इतनी सारी एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स आएगा, प्रैक्टिकल्स आएंगे, बोर्ड्स एग्जाम है, जेई है, सीईटी है, किस किस पे फोकस करूं, किस किस की तैयारी करूं, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैंने देखा है कई सारे बच्चे जो साल भर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इन 4 महीनों में अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, प्रिपरेशंस बहुत खराब हो जाती है। और ऐसे भी मैंने देखा है कि इतने साल में अच्छा नहीं करा, लेकिन ये 4 महीनों में अपना लेवल अप किया है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, प्रिपरेशंस को हमेशा बेटर करते गए हैं और ड्रीम कॉलेज की तरफ पहुंचे हैं। आपको क्या करना चाहिए इन 4 महीनों में, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबसे पहले तो ये 4 महीने इंपॉर्टेंट क्यों है सर? तो इतना सारा कंफ्यूजन है, कहते हैं ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता ही नहीं, कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन से एग्जाम पे मुझे फोकस करना है। क्या मेरा मेन एग्जाम बोर्ड्स है, क्या मेरा मेन एग्जाम एमएसटी सीईटी है, क्या मेरा मेन एग्जाम जेई है, ये हमें खुद क्लियर करना होगा। तो फोकस करना होगा और अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो अगर मुझे पता है कि मुझे एमएसटी सीईटी से ही इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, तो मैं एमएचटी सीईटी पर ही फोकस करूंगा, ये पहले से सोचना होगा। इसके अलावा फोकस तो कर लिया, लेकिन वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे कंप्लीट करूं, कितने एमसीक्यूज मुझे रोज करने चाहिए, अभी भी मुझे एमसीक्यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इसकी क्लैरिटी मुझे लेनी पड़ेगी। तो अगर राइट स्ट्रेटेजी हो तभी हम ड्रीम कॉलेज की तरफ जा पाएंगे। लेकिन ज्यादा बच्चे गलतियां ये करते कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ये चैप्टर में पहली बार पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे परफेक्शन लाना है। एक चैप्टर ले लेते, अब वेक्टर्स ले लिया, वेक्टर्स को 10 दिन 15 दिन कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे मैं करते ही रहूंगा। परफेक्शन नहीं लाना है, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मेरे 10 में से 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बच्चों ये समझना जरूरी है। कई सारे बच्चे कॉल करते, इवन पेरेंट्स से बहुत बार मेरी भी बात होती है कि ये बच्चे का मेरे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लेकिन उससे हो ही नहीं रहे। मैं पूछता हूँ भाई तू कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? वो कहता 20। कितने आए? तो सर 4 नहीं आए, 5 नहीं आए। अरे चलेगा, ऐसी ही प्रिपरेशन आगे बढ़ती है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है मेरे दोस्त, है ना। आगे आगे बढ़ना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना आपने दिया उस टॉपिक के लिए, उतने दिन में खत्म करना है और आगे बढ़ना है। रिकॉल होगा भाई, बहुत डर डर के काम नहीं करना है, आगे बढ़ना है, रोज इंप्रूव करते जाना है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएसटी सीईटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणित अंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिविजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है, प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहां वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट को समझना है। बच्चों कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहां देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएसटी सीईटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम सबको पता है कि यार बच्चे 2 तरह के हैं अभी। कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स है, जिनके लिए बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और सीईटी की भी तैयारी करनी है, और कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स है, भाई बोर्ड्स तो हो गया, अब बस सीईटी करना है, बहुत क्रूशियल ईयर हमारा। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी थोड़ा सा, वैसे तो बहुत सारी बातें सेम होने वाली दोनों के लिए, लेकिन थोड़े सा अलग अलग भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए, यहां से उनको दोनों को लेकर कैसे मैनेज करना चाहिए, अपना पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो फ्रेशर्स बोर्ड एग्जाम कब है? 10th ऑफ फेब। तो 10th ऑफ जनवरी वो गोल्डन डेट है। बहुत बार आप पूछते हो ना
कि कब स्विच करूं मैं सीईटी से बोर्ड्स की तरफ, 10 जनवरी। 10th जनवरी तक आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एमएचटी सीटी की तरफ। अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, 7 घंटा 70% आप एमएचटी सीटी की तरफ करोगे। और ये भी ऐसे करना है कि अगर मैं कोई चैप्टर कर रहा हूं, वेक्टर्स कर रहा हूं, सीईटी के लिए किया, बहुत सारे एमसीक्यूज किए, 30-35 एमसीक्यूज कर लिए, लेकिन बचे हुए टाइम में फिर आप सीईटी के बाद बोर्ड्स का वन शॉट उसी चैप्टर का कर लो, ताकि आपका साथ में बोर्ड्स भी कंप्लीट हो जाए। राइट, तो ऐसे आपको अलाइन करना है। कोई चैप्टर फिजिक्स का किया तो सीईटी का किया, उसके बाद आप उसी का बोर्ड्स भी पढ़ लो, वन शॉट देख लो, तो क्लियर हो जाता है। क्योंकि बोर्ड्स और सीईटी का सिलेबस अलग अलग नहीं है। ये दो एग्जाम्स भले ही अलग हो, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो अगर मैं सीईटी पढ़ रहा हूं तो मेरा बोर्ड्स भी हो रहा है। अगर मैं सीईटी अच्छे से कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो मतलब सीईटी के साथ साथ मेरे बोर्ड्स के भी कॉन्सेप्ट हो गए। बस लिखना कैसे है, क्या लिखना है, थ्योरी क्या है, वो रटने का काम हम 10 जनवरी के बाद करेंगे। आखिरी के 1 महीने के लिए हम उसको रखते हैं। तो 10 जनवरी से मैं कंप्लीटली स्विच कर दूंगा अपनी प्रिपरेशन को। लिख लिख कर देखूंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन, डेरिवेशंस, रट्टा मारना सब 10 जनवरी के बाद करूंगा। और 10 जनवरी के बाद पूरा फोकस मेरा बोर्ड्स की तरफ ही होगा। राइट, तो 10 जनवरी से लेके 10 फेब फिर एग्जाम चालू होगी। और ऐसे करते करते हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स खत्म हो रहा है 21 फेब को। तो 22 फेब तक का आप टाइम ले लो, जहां आप सिर्फ बोर्ड्स 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 कर रहे हो। उसके बाद हम कंप्लीटली स्विच करेंगे हमारे थर्ड फेज में, जो कि ओनली सीईटी की तरफ जाएगा। राइट, 23 फेब से लेके 11 अप्रैल, अभी मैं फेज 1 की ही बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हम लोग सीईटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन, बहुत सारी टेस्ट, ये सब करते रहेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो बाइफोकल है, मेरा कंप्यूटर साइंस है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा आईटी है, मेरा ज्योग्राफी है, वो 15 मार्च को है, वो 9 मार्च को है। बच्चों, उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं। अगर आप 15 मार्च तक रुकते रह गए तो फिर हम सीईटी कब करेंगे, कब पढ़ाई होगी? उसके लिए आपको रोज 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के रात में वो आप सब्जेक्ट को करो। आईटी खत्म करना है, ज्योग्राफी खत्म करना है, कंप्यूटर साइंस खत्म करना है, वो करना है। लेकिन यहां से हमारा गेयर चेंज हो जाएगा और हम सिर्फ सीईटी करेंगे। याद रखो, बोर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना है। बोर्ड्स के पेपर जब मैं अच्छे देकर जाऊंगा तभी तो मेरा सीईटी में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर मेरा बोर्ड्स ही अच्छा नहीं गया तो सीईटी में अच्छा कर पाऊंगा क्या, ये मेरे हमेशा क्वेश्चन रहेंगे। तो बोर्ड्स अच्छा करना है, लेकिन कितना अच्छा करना है? क्या मुझे 90% लाना है? क्या मेरा 80% चलेगा? और अगर आप 75% प्लस लाने की बात कर रहे हो तो अगर आप सीईटी के साथ साथ बोर्ड्स करो तो पक्का लेके आ सकते हो। न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे ही स्ट्रांग होंगे। तो समझिए बात को, क्लियर रखिए अपने गोल को और आगे बढ़िए। तो फ्रेशर्स, ये टाइमलाइन आपको समझनी है। 10th जैन वो डेट जो इंपॉर्टेंट है पूरा स्विच करने के लिए। और उसके पहले अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब तक मैं क्या करने वाला हूं, ताकि मैं अपने टारगेट की तरफ, अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ चलते रहूं। एक और सवाल होता है बहुत सारे बच्चों का कि कोई एक सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, फिजिक्स बहुत वीक है सर, कुछ भी नहीं आता, क्या मैं इसका अभी भी सीईटी करूं? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ये बात पूछते हैं, केमिस्ट्री सर कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या इसका सीईटी करूं? उस वक्त मैं कहूंगा, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, आप टेक्स्ट बुक उठाओ, सीधा सीधा बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक को सॉल्व करो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके थ्योरी को देखो। और आप अगर बोर्ड्स में भी अच्छा कर लेते हो ना, तो सीईटी के आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आपको लगता है फिजिक्स मेरा नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता मुझको, सीधा टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक से थ्योरी करो। सिर्फ अभी से, आज से 10 जनवरी तक भी रुकना नहीं है उसके लिए, और टेक्स्ट बुक अच्छे से पूरी चार्ट लो, पूरी सॉल्व कर लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसी प्रिपरेशन को चालू करना होता है, ऐसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होता है। बच्चों याद रखना कि 3 स्टेप होते हैं हमेशा प्रिपरेशन के, कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना, फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और मोस्टली पीवाईक्यूज, क्योंकि वही उसी तरीके के क्वेश्चंस वापस मिलते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के सवाल पूछने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट देना और इंप्रूव करना। ये 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप भूल गए हो तो यही 3 स्टेप्स आपको आपके ड्रीम कॉलेज की तरफ लेके जाएंगे, आपके टारगेट की तरफ लेके जाएंगे। और अगर मेरे बच्चे अपने प्रिपरेशन में अलग अलग लेवल पे है, सर मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मैं क्या करूं, कुछ नहीं हुआ सर, मुझे सीईटी करना है, बताओ अब से करूंगा तो होगा क्या? अब से करोगे तो होगा, लेकिन कम समय में बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलना चाहिए, बहुत स्ट्रक्चर्ड आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमने सिग्मा 3.0 में किया है। हर चैप्टर को 4-5 सेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है वो जानते हैं इस बात को, और वहां पे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट भी किया है, कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको लगता है मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो आप सिग्मा में लाइव सेशंस में आ सकते हो, आज भी आ सकते हो। अगर आपको लगता है सर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, चैप्टर्स पता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए मैंने, प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, तो इन दैट केस राइट एंगल बैच और अल्फा 5.0 ये आपके लिए सही चीज होगी। उस केस में मैं नहीं कहूंगा कि सिग्मा आपको लेना है।
सिग्मा की जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके चैप्टर्स क्लियर है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और वो बुक्स में बड़े बड़े सॉल्यूशंस है, उससे नहीं होगा। तो मुझे वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में चाहिए, जो कि हमारे टीचर्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के कर रखे हैं। तीनों सब्जेक्ट के 5-5 साल के वीडियो सॉल्यूशंस हमने आपको दे रखे हैं। जुगाड़ से कैसे सॉल्व होते हैं, अच्छे से कैसे सॉल्व होते हैं, वो राइट एंगल बैच में आपको मिलेगा। और उसके अलावा टेस्ट देना, चैप्टर टेस्ट देना, सब टॉपिक टेस्ट देना, फिर आगे जाके फुल टेस्ट देना, ये जरूरी है। वो हम अल्फा टेस्ट सीरीज में करेंगे। अगर सर सब आता है, रिवाइज कैसे करूं, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। सर भूल रहा हूं, रिकॉल कैसे करूं, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। और अल्फा 5.2 से बेटर क्या हो सकता है, ये सारा आपको गणितंक ऐप पर मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये बात हुई फ्रेशर्स को लेके कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कब तक क्या होना चाहिए, बोर्ड्स पे फोकस कब तक होना चाहिए, कब से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी बात कर ली। तो मेक श्योर कि ये सारी बातें आप इंप्लीमेंट करो, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉपर्स को लेके। ड्रॉपर्स बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। रिपीट क्यों किया था, इस बार अच्छा कॉलेज लाने के लिए। अभी भी बहुत सारे ड्रॉपर्स कहते हैं सर कुछ नहीं पढ़ा मैंने, मेरा अभी होगा क्या। अरे भाई बोल कैसे सकता है तू, ये ऑलरेडी 1 साल गवा के आया है, कितनों से लड़के रिपीट किया है, पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ता देखा है, और अभी भी कहता है मेरा कुछ नहीं हुआ। कर क्या रहा था फिर, यही चल रहा है सर, फिजिक्स कुछ नहीं किया सर, केमिस्ट्री कुछ नहीं किया, सिर्फ मैथ्स कर रहा था। ऐसे आंसर आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन अभी से भी शुरू करोगे बिल्कुल कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा सिग्मा 3.0 से आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको भी एक टाइमलाइन फॉलो करना होगा कि दिसंबर मंथ में मैं मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूं। जैन फेब भी आप ले सकते हो, इनफैक्ट फेब के बोर्ड्स तक आप अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अच्छे से का मतलब है सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, कम से कम 1 साल 2 साल के पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर आप फेब एंड तक पूरा अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करते हो, मतलब आप राइट ट्रैक पर हो। जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो अल्फा टेस्ट सीरीज के थ्रू चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, है ना। जिनका नहीं हुआ है वो भी अल्फा का जो शेड्यूल है वो फॉलो करते करते चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कि हम फेब एंड तक 80% वेटेज रखने वाला सिलेबस कंप्लीट करें, जो कि क्लास 12th का है। एक बार हमारा फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए हमने, उसके बाद मार्च और अप्रैल के 10 दिन, आखिरी 40 दिन रिवीजन करने के लिए, जो मेरे साथ आप बीटा में करोगे, बिल्कुल फ्री सबका, इवन क्लास 11 भी साथ में होगा। और उसके बाद आपको टेस्ट लगानी है, गलतियां करनी है और रिकॉल करना है, अरे ये क्या गलत हो गया, अरे वापस जाके इसको मुझे वापस देखना पड़ेगा, मिस्टेक बुक बना के बार बार कि अरे ये मैं भूल गया था। तो वो जो है ना कि मैं भूल रहा हूं, वो टेस्ट के थ्रू आप रिकॉल करते हो, रिवाइज करते हो। अगर ऐसा करते जाओगे तो जो अप्रैल 11 के बाद हमारी एग्जाम है ना, फोड़ोगे आप, मचाओगे आप। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी, ये आपका टाइमलाइन होना चाहिए। ड्रॉपर्स समझ जाओ, लिख लो, ये मैं पीडीएफ भी आपको इसका जो है शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल में, लिंक फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूं। यही फॉलो करना है, इतने सालों से हम करते आए हैं, टॉपर्स को देखा है, कितने टॉपर्स को देखा है, कितने टॉपर्स को बनाया है, यही ऐसे ही करते करते वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस आखिरी के फेज में यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत वीक हूं, मेरा टाइम चला गया, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप बोलते हो, अगर दिन भर यही बात कर रहे हो, तो आपसे सच में नहीं हो पाएगा। आप ऑलरेडी हार मान चुके हो, आप एमएसटी सिटी 2026 में नहीं मचा सकते अगर आप रोज यही बात कर रहे हो तो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये कहोगे कि मैं रोज इंप्रूव करूंगा, आज जो स्टेज है उससे मैं आगे रहूंगा, रोज 30 से 35 न्यूमेरिकल्स करूंगा, रोज एफर्ट दूंगा, है ना, प्रोसेस को फॉलो करूंगा और पॉजिटिव रहूंगा, पक्का आप आज जाओ उससे कई बेटर पोजीशन में अगले 3 साढ़े 3 महीने में रह सकते हो, 4 महीने में रह सकते हो। याद रखो यार, ड्रामा नहीं करना है, डरना नहीं है, डेली एक्शन लेना है। बिकॉज टैलेंट, है ना, टैलेंट सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो हार्डवर्क करेगा ना वही आगे जाएगा, जो मेहनत करेगा ना वही आगे बढ़ेगा। और गणित अंक इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जर्नी में आपके साथ होने वाला है। ऑल द बेस्ट, काम करिए और आगे बढ़िए। बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना